तुम्हारा जब तो लगा तो यार बैठने नहीं आगे डाल के आप सबको ऐसी जानकारी है 2014 में इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार थी। उसके बाद निरंतर इस देश में बहुत सारे ऐसे सकारात्मक बदलाव आए जिनके कारण ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में देश के लोगों को मैंने चुनाव के आगे हुए देखा है। जो आदमी देखो नेतागिरी दिखाना पड़ता है 2014 के कार्यकाल था। इस समय सब आते हैं, आप इस तरीके से बात मत करिए। आप किस तरीके से जनता है, भीड़ होगी, थोड़ा बहुत योगी जी को सुनने आए हैं, नेता तो सब है। आप इस तरह नेता के लिए कहाँ से दिखाएं? भीड़ में धक्का मुक्की थोड़ी बहुत और उनका जिस तरह से उनकी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने कैबिनेट के पास अध्यादेश को प्रेस के सामने फाड़ करके जैसा उनके संबंध में उन्होंने सम्मान किया था, उससे देश के लोगों में बहुत राजनीतिक निराशा थी, हताशा थी। लोग राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते थे जो हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी आगे बढ़ा सके और उसके साथ साथ देश के लोगों के लिए सुख सुविधा दिलाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद इन पर नियंत्रण हो, देश की सीमाओं के साथ अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और विदेश नीति के माध्यम से भी भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास की पुनर्स्थापना हो। और इस सोच के साथ लोगों ने 2014 में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कमल के फूल पर भारी मतदान किया, वहीं उसके बाद लगातार वो चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और उसके परिणाम स्वरूप आज जब हम देश में देखते हैं, देश में अनेक बदलाव आए। देश में एक समय जब 2014 की सरकार आई तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने देश के 59 करोड़ लोगों के लिए जिनके जीवन में जीवन जीने की सामान्य जरूरतें पूरी नहीं हुई, उनके लिए काम करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी। और इन 10 वर्षों में ऐसे बहुत सारे लोग जो जीवन जीने की सामान्य जरूरतों से वंचित थे, उनके लिए घर, मकान, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज जैसे अनेक बदलाव हमारी सरकार ने किए। वहीं हमने आतंकवाद पर भी इस तरह से नियंत्रण किया कि आज कोई देश भारत में सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि 10 साल पहले जो देश एक कमजोर देश के रूप में गिना जाता था, आज वो देश एक ताकतवर देश माना जाता है। क्योंकि कोई इस तरह की हरकत करता है तो आज देश में वो ताकत है कि हम उस देश में जाकर के उनको तोड़ जवाब देने का काम करते हैं, केवल कोई बयानबाजी नहीं करते। ऐसे में परिवर्तन आए। लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। हमारी सरकार ने उसको भी हटाने का काम किया। एक समय जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि मोदी जी चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, वो धारा 370 हटा नहीं सकते। एक दूसरी मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी अगर 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं और क्या इतिहास हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने धारा 370 जम्मू
कश्मीर से ऐसे हटाई जैसे पत्थर के ऊपर चूड़ी दिखाई जाती है। अभी 3 दिन पहले पुलिस मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पीओके जो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। पुलिस मुख्यमंत्री का बयान था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मैं आप सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज भारत इतना क्षमतावान और ताकतवर देश है। बहुत जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। ऐसे अनेक भगवान के भव्य मंदिर की बात, इस दृष्टि से तो अनेक परिवर्तन जो लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, आज भारत दुनिया का सम्मानित राष्ट्र, भारत की तरफ उम्मीदों से लोग दूसरे देश देख रहे हैं। आकर्षण का केंद्र भारत इसलिए बना क्योंकि हमारी संस्कृति का दर्शन 2014 से पहले विश्व को नहीं हुआ था। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे अनेक मोर्चों पर जहां जहां कोई भी देश कठिनाई में हुआ, भले उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध न रहे हो, लेकिन भारत में पुरानी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शब्द लिया गया और विश्व हमारा परिवार है। विश्व के कल्याण के लिए भारत के लोग काम करते हैं। उस दृष्टि से हर देश में पहुंच करके हमने उनकी मदद की। आज दुनिया देखती है और कहती है कि अगर भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी। इसके कारण आज दुनिया के लोग भी भारत के चुनाव को देख रहे हैं। देश में जहां एक उत्साह है, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, उनकी सुविधाएं बढ़ी है, वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये वही प्रदेश है जहां पर लोग कहते थे कि अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों को लूट लेते थे, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं थी, लोगों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमेशा भय बना रहता था। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। सारे या तो जेलों में है या जेल में है या जहां उनका उचित ठिकाना होना चाहिए तो आप होंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसने इस देश में जहां खुशहाली की नींव रखी है, लोगों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी है, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी है, वहीं आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और इस देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के प्रदेशों में होने जा रही है। ये इस कारण संभव हुआ क्योंकि हम सब जानते हैं विकास के लिए और आर्थिक बलबूती के लिए जो पहली शर्त होती है वो शर्त होती है हमारी सुरक्षा। और आज देश नहीं दुनिया में सब लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के प्रत्येक मोड़ से उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण सुरक्षित है और इसके कारण उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आप सब लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक स्थितियां, सुरक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना, हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने में लोगों की सहूलियत के लिए काम किया है। यही वो जिला जो 2014 से पहले इस जिले को एक पिछड़ा जिला माना जाता। लोग लखीमपुर को कहते थे कि सड़कें गड्ढों से भरी, एक ही नेशनल हाईवे होता था, छोटी रेल लाइन थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे लखीमपुर जिले ने 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी लंबी छलांग लगाई है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कोई भी फ्लैगशिप योजना है तो उसमें 1 से 10 नंबर के अंदर लखीमपुर का नाम जरूर आता है। आज लखीमपुर के पास 3 नेशनल हाईवे है। पहले एक नेशनल हाईवे होता था, टूटा फूटा होता था। आज ओवरब्रिजों को जिस तरह से हमने आरोपी बनाया, रेलवे के ऊपर ऐसे 5 ओवरब्रिज बन के तैयार है और आपके गोला में बहुत जल्दी फुटपाथ पर भी ओवरब्रिज बनने जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ रुपया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत कर दिया। ऐसे ही आप अगर रेल को देखेंगे 2014 से पहले बहुत सारे शिलान्यास हो गए ग्रामीण जलेबराज के। जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैंने जो प्रश्न लगाया, मेरा सौभाग्य था और मैं लखीमपुर के कार्यकर्ताओं की दुआएं थी। पहला
रेल का ब्रॉडगेज का शिलान्यास हो गया, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा कि वो चुनावी शिलान्यास था, आपके लखीमपुर के लिए कोई योजना रेल के ब्रॉडगेज के लिए नहीं है। और उसके बाद काम हुआ। आज आप देख रहे हैं कि 10 साल में आज बड़ी रेलवे लाइन की है और उस पर रेलगाड़ियां भी चलने शुरू हो गई। जो पीली दिन का हमारा बारिश वाला एरिया था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उससे दी और आज निश्चित रूप से रेल का एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहाँ हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आपका गोला है, हम लोगों के यहाँ मिले खाद, सीमेंट, चीनी, एक बड़ा हब है, व्यवसायिक केंद्र है लखीमपुर। लेकिन यहाँ पर सारी जो लोडिंग अनलोडिंग होती थी, वो या तो सीतापुर में होती थी, या गोला में होती थी, या हमारे विश्वा में होती थी। हमने अपने यहाँ 2 रेक पॉइंट 10 साल में बनाए और आज आपके गोला में भी रेक पॉइंट है, जिसका उद्घाटन अभी हम लोगों ने लोकार्पण 3-4 महीने पहले किया था। आज सारा माल, वो हमारी खाद हो, चीनी हो, सारा उत्पादन और उसके साथ साथ व्यवसाय में वृद्धि का काम भी गोला से ये खादान में भी हमने रेक पॉइंट बनाया, जहाँ पर कोयला उतारने का काम होगा। ऐसे अनेकों बदलाव हमारे गोला का, मैदानी का, लखीमपुर का रेलवे स्टेशन 18 करोड़ की लागत से इनका इस तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट होते हैं वैसे रेलवे स्टेशन ये हम लोग बना है। आज लखीमपुर की कोई सड़क ऐसी नहीं देश में गड्ढे हो, आप सब लोग जानते होंगे, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, पूरी तरह से बदल गए। आज लखीमपुर में जब मैं विधायक बना था, मुझे याद है मैंने एक सर्वे कराया, 4231 बजे ऐसे थे जहां पर बिजली की लाइन नहीं थी। आज लखीमपुर सहित हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली की लाइन पहुंच गई। पहले 1 लाख से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, तब बिजली आती थी 5-6 घंटे और आज आपको 18 घंटे मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई योजना हमारी रिपीट की चल रही है और बहुत जल्दी अभी जो हमको सूचना है वो ये है कि 31 मार्च 2025 तक लखीमपुर के गांवों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहुत बड़े निर्णय हमारे जिले के लिए किए गए। आज हमारे जिले में 99% लोगों के पास रसोई गैस के कनेक्शन है, 99% से ज्यादा लोगों के घरों में शौचालय, 2 लाख से ज्यादा आवास बने, हमने 6 लाख से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी पहुंचा दिया और बहुत लखीमपुर का कोई गांव ऐसा नहीं जिसके लिए जल से जल की योजना स्वीकृत ना हो गई हो। मेडिकल कॉलेज आपका बन करके तैयार है, जुलाई से वहां पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 200 बेड का ट्रामा सेंटर और 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार 20-30 बेड के नए वार्ड बनाए, अनेकों चिकित्सीय सुविधाएं, शिक्षा के लिए अगर आप बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो, 2 केंद्रीय विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी सेवाएं करनी है। लखीमपुर की बातें आप सबको पता है, लखीमपुर में जो काम हुए हैं उसका सबको आपको अनुभव नहीं हो रहा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का क्योंकि समय कीमती है, मैं आपसे फिर भी बात करता रहता हूँ। हमारी आपकी जो बात होती रहती है ना, बताने की जरूरत तो नहीं, सबको सब पता है, सरकार से संतुष्ट है और मुझसे सब लोग संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 मई का दिन याद रखिएगा, 13 मई को मशीन के ऊपर सबसे पहला खाना है कमल के निशान का। आप सबसे अनुरोध है, बड़ी संख्या में जाइएगा। चुनाव आप जीत रहे हो ये सोच के घर नहीं बैठना है, अपना मतदान जरूर करना है। जीत का अंतर भी हम लोगों को बढ़ाना है। उस दृष्टि से हम पहले अपना मतदान करें और उसके बाद आकर के अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, घर के लोगों को भी टटोले और कहीं नहीं जा सकते, फोन के द्वारा भी पूछे कि आपने मतदान किया है कि नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आपने 2014 में विश्वास किया और लगातार आप विश्वास कर रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी सांसद और मैं स्वयं जिस तरह से हम लोग 10 वर्षों से देश और देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही निरंतर हम ईमानदारी से काम और प्रयास करते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव है। हमारा उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने और हमारा भारत जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित राष्ट्र बने। आप सबका बहुत बहुत